एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन वो गरीब सिर्फ धन से था, क्योंकि उसके यहाँ रोने वाला कोई नहीं था। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी सादी एवं नेक स्वभाव की थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। पति बाहर से कमाकर लाता और वो अपना घर बार संभालती थी। उसके एक 10 साल की बेटी भी थी और एक बूढ़ी माँ। किसान की पत्नी उसकी माँ का बहुत ख्याल रखती थी, कभी उसे कोई दिक्कत नहीं होने दी। और उसकी लड़की भी काफ़ी सुंदर और होशियार थी। एक बार किसान बाहर काम करने जाता है और पत्नी घर के सारे काम जल्दी ही करके बूढ़ी माँ के पास बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। उसके बाद रात का भोजन बनाती है और उसका पति भी काम से वापस आ जाता है। सबको साथ में बिठाकर खाना खिलाती है और फिर सबका बिस्तर लगाती है और सब सो जाते हैं। उसका पति भी सोने लगता है, क्योंकि बहुत थका हुआ होता है। अब उसके नींद नहीं पड़ती है, तो वो अपने पति को हाथ लगाकर बोलती है कि क्या आप सोने लगे, हमें नींद नहीं आ रही है। पति बोलता है, बहुत थका हुआ हूँ, हमें सो जाने दो, सुबह फिर से काम पर जाना है। और पत्नी का हाथ अपने ऊपर से हटा देता है। वो अकेली बैठी पता नहीं क्या क्या सोचती है। और फिर अचानक से उसके सीने में बहुत जोरों का दर्द होता है और वो चिल्ला भी नहीं पाती है। तब तक उसकी जान निकल जाती है। अब किसान और उसकी बेटी और माँ जब सब उठते हैं और देखते हैं कि वो अभी भी लेटी हुई है, तो सभी कहते हैं, रोज़ तो सबसे पहले उठ जाती है, आज क्या हो गया, अभी भी सो रही है। तो किसान बोलता है, रात में सो नहीं पाई है ढंग से, बोल रही थी नींद, इसीलिए शायद सो रही है। और फिर माँ बोलती है, जगाना नहीं, सोने दो। तब किसान खाना बनाने को अपनी बेटी से बोलता है। लड़की ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाती है, उसने उल्टा सीधा खाना बनाया और रोटियां जला दी। फिर अपने पापा का लंच बॉक्स पैक कर देती है और किसान चला जाता है। तब वो अपने माँ के पास जाती है और बोलती है कि माँ सुनो माँ, कितना सोओगी, आज खाना हमें बनाना पड़ा, सारी रोटियां जल गई, एक भी अच्छी नहीं बना पाई। वो माँ का हाथ पकड़ती है और हाथ गिर जाता है। तब तक बूढ़ी माँ भी आ जाती है और कहती है, उठो बहू, कितना सोओगी। और वो भी हाथ हिलाने लगती है, तो देखती है कि बहू तो अब नहीं रही। तब जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और लड़की से कहती है कि माँ नहीं रही। वो भी बहुत रोती है। तब तक मोहल्ले के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जब किसान आता है तो उसकी तो जैसे सुध बुध ही खो जाती है और सोचता है कि काश मैं कल रात जग गया होता तो मेरी पत्नी नहीं जाती। वो खुद को कोसने लगता है। उसका अंतिम संस्कार हो जाता है और अब वही हंसता खेलता घर शमशान लगने लगता है। बूढ़ी माँ उधर पड़ी रोया करती है और बेटी भी शादी करने वाली हो जाती है। वो भी बहुत गुमसुम सी रहने लगती है, ना कभी हंसना ना बोलना, हमेशा उदास रहती है। अब किसान बेचारा अकेला क्या क्या करता। वो खुद को कोसते कोसते पता नहीं जो जमा पूंजी बची हुई थी उसी से बिटिया की शादी कर देता है और वो अपने घर चली जाती है। उसकी माँ भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। कुछ समय बाद वो भी चल बसी। अब अकेला किसान बचा था, क्या कर लेता। गांव वाले बोले, शादी कर लो, लेकिन इस उम्र में भला कौन शादी करता उससे। और वो बेचारा काम भी छोड़ दिया और अब शराब पीता था, जहाँ भी मिल जाए पी लेता था और इधर उधर पड़ा रहता था। एक दिन बहुत परेशान हुआ और सोचा, कब तक ऐसा चलेगा, अब तो अपना कोई रहा नहीं, मैं जीकर क्या करूँगा। और वो भी आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों, ये होती है एक औरत के बिना ज़िंदगी। घर में एक औरत ना हो तो मेहमान पड़ोसी सब आना बंद कर देते हैं। औरत घर की रौनक होती है, चाहे जैसी भी हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।